नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नागेश्वर भगवान की जय। मैं कृष्णा ऋषि इस मंदिर का पुरोहित और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये द्वादश ज्योतिर्लिंग में 8वें स्थान का औंढा नागनाथ और संस्कृत में नागेशम दारुका वने इस नाम से प्रसिद्ध है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल ओंकार ममलेश्वर परल्यां वैजनाथंच डांकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्यंत विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालय। ऐसा ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का श्लोक शिव पुराण में आद्य शंकराचार्य इन्होंने स्थापित किया है। इस ज्योतिर्लिंग का पौराणिक कथा इस प्रकार कहा जाता है कि द्वापर युग में जब पांडव यहाँ पर वनवास के लिए आए थे उस समय उनका कुछ दिन यहाँ पर वास्तव्य हुआ और इस वास्तव्य के दौरान उनके पास जो गाय थी उसमें एक कपिला नाम की गाय थी और उस कपिला गाय को मालूम था कि अंदर पानी में ज्योतिर्लिंग है। गाय ठीक 12 बजे अपने दूध की धारा पानी में जाकर ज्योतिर्लिंग के स्थान के ऊपर अभिषेक करके ऊपर आती थी। बहुत दिन होने के बाद में भीम जी ने देखा कि गाय पानी में जाती है, दूध छोड़ती है और ऊपर आने के बाद उसका दूध कम होता है, तो ये क्या प्रकार है। इसलिए भीम जी ने गाय के साथ में जाने की कोशिश की पानी में, मगर वो वहाँ तक नहीं जा सके क्योंकि ज्योतिर्लिंग बोले तो स्वयंभू और ज्योतिर्लिंग का जो लाइट है, प्रकाश है, और उस प्रकाश और लाइट की वजह से पानी में कुछ गर्माहट महसूस हुआ और भीम जी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। फिर उन्होंने ऊपर आके श्री कृष्ण भगवान से चर्चा की कि भगवान अंदर ऐसा क्या है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ, मगर गाय अंदर पानी में जाती है, दूध छोड़ती है और ऊपर आने के बाद उसका दूध कम होता है, ये क्या प्रकार है। तब श्री कृष्ण भगवान ने भीम जी से कहा कि अंदर पानी में ज्योतिर्लिंग है और अभी आपने पूछ लिया तो ज्योतिर्लिंग प्रकट होने का समय भी आ गया है। आप अपनी गदा के साये से चारों दिशा में इस पहाड़ी को फोड़ देना, इस तालाब का जल निकल जाएगा और ज्योतिर्लिंग प्रकट हो जाएंगे। भीम जी ने ऐसा ही किया और चारों दिशा में इस पहाड़ी को फोड़ दिया। इसलिए इस गांव को अभी भी 4 दिशा में 4 रास्ते हैं। और ये होने के बाद जब ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए उस तेज की वजह से ना तो ज्योतिर्लिंग आँखों को दिखते थे और ना ही उनका पूजा कर सकते थे। फिर उस समय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तपश्चर्या की और भगवान को वर मांग लिया कि भगवान ये जो पृथ्वी तलाव पर अभी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं इसे हमें दर्शनीय और पूजनीय बनाइए ताकि हम इसका पूजा भी कर सके और इसका दर्शन भी कर सके। तब भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर आकाशवाणी कर दिया और आकाशवाणी द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर पांडव के ज्येष्ठ बंधु उनको आदेश हुआ और उस आदेश के दौरान उनको कहा गया कि आप तमिलनाडु रामेश्वरम जाइए और वहाँ पर जो समुद्र संगम है उसकी जो रेती है उसका नाम है गंडकी और वो गंडकी 21 मुट्ठी लाइए और ज्योतिर्लिंग के ऊपर रखिए। रखने से ज्योतिर्लिंग का जो तेज है वो रेती के अंदर सीमित हो जाएगा और ज्योतिर्लिंग दर्शनीय और पूजनीय हो जाएगा। और यहाँ पर दर्शन करने से आपको अभी आपके हाथ से ये पुनर्प्रतिष्ठापना हुआ है, इसलिए आपको आपकी जो जन्म राशि है उसके जो दोष है ये सब दोष यहाँ पर दर्शन और पूजा से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद धर्मराज को दिया है। शिव शंकर भगवान की ज्योतिर्लिंग नागेश्वर भगवान की श्रीधरं च गुणाकारं च नेत्रं च त्रियायदं मत्स्यनं च सपरिवारं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हर 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 महादेव नागेश्वर भगवान की जय। माल्यादिनि सुगंधिनि मालत्यादिनि मया प्रभो
मया अर्थानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां मा पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्य पुष्पमालां समर्पयामि। इसलिए यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं उनके जन्म राशि के दोष यहाँ पर दूर हो जाते हैं। उसमें नाग दोष है, सर्प दोष है, काल सर्प दोष है और ये रुद्राभिषेक से पूरे दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा आशीर्वाद यहाँ पर हर भक्तों को श्री कृष्ण भगवान और शिव जी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन चालू है। मगर पांडवों ने एक संकल्प किया कि हम अभी वनवास में हैं और हमारा जब राज्य आएगा तब हम इस मंदिर का सुवर्ण मंदिर बनाएंगे। सोने की मंदिर की संकल्पना आगे कलयुग है और ये संकल्पना पूरी नहीं हो सकती है। इस मंदिर के ऊपर बहुत आक्रमण होने वाले हैं। ये सब भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था और उन्होंने फिर धर्मराज को कहा कि अभी आपने संकल्प तो किया है सोने के मंदिर का, मगर ये पूरा नहीं हो सकता है। मगर संकल्प किया है, इसको पूरा तो करना है। इसलिए उस समय की जो पत्थर था, उस पत्थर में एक रात में एक पत्थर में ये पूरा मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा जी के हाथ से पांडवों ने और श्री कृष्ण भगवान ने ये पूरा कर लिया है। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर गद्दी पे बैठे, राज सिंहासन पे बैठे और इन्होंने पहला पूजा ये ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर किया है। उसके बाद यहाँ पर एक चमत्कारिक घटना यहाँ पर घटी है। संत नामदेव महाराज जो वारकरी संप्रदाय के हैं, उनका जन्म स्थान यहाँ से 40 किलोमीटर पे नरसी नामदेव है। हिंदू शास्त्र के अनुसार हिंदू जो मनुष्य है उसको गुरु करने के बाद में ही उसको मोक्ष मिलता है। यहाँ पर नामदेव महाराज को गुरु मंत्रोपदेश हुआ। विश्वबा खेचर उनके गुरुजी का नाम है और गुरु मंत्रोपदेश होने के बाद में महाशिवरात्रि का दिन था और उनको कहा गया गुरुजी के द्वारा कि आप अभी पंढरपुर जा रहे हो तो यहाँ पर गुरुजी आपकी सेवा करके फिर आगे चले जाना। जब सेवा करने लगे तब स्वयं अपने आप मंदिर घूम गया। पूर्व का द्वार पश्चिम में घूम गया है। इतना बड़ा मंदिर घूमने का पुरावे जो है, ये मंदिर के पीछे कुंड है जहाँ से अभिषेक के लिए जल लाया जाता है। हरिहर कुंड, नाग तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, इस तीर्थ से भगवान को अभिषेक करने से इस जन्म में जो आपके ऊपर ऋण है वो सब ऋण आप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा आशीर्वाद यहाँ पर है। उसके बाद ये जो मंदिर 2 कलर में दिखता है, मंदिर के ऊपर 3 बार आक्रमण हुए और उस आक्रमण में जो मंदिर का नुकसान हुआ तो अहिल्या देवी होकर इंदौर के महारानी, उन्होंने उसको रिनोवेशन जीर्णोद्धार किया है और इस मंदिर को पुनर्प्रतिष्ठापना करने का सौभाग्य अहिल्या देवी होकर, राजमाता अहिल्या देवी होकर इंदौर के महारानी, उनको प्राप्त हुआ है। ऐसा ये 12 ज्योतिर्लिंग में 8वां और महाराष्ट्र का पहला, दूसरा परली वैजनाथ, तीसरा कृष्णेश्वर एल्लोरा, चौथा त्र्यंबकेश्वर और 5वां भीमाशंकर, ऐसे महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग का सीक्वेंस लगाया जाता है। इस ये ज्योतिर्लिंग का जो स्थान है ये महाराष्ट्र में मराठवाड़ा स्थित रीजन में आता है। मराठवाड़ा में ये ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आने के लिए जो रास्ते हैं भक्त लोगों के लिए, यहाँ पर आप बाय कार आना चाहते हो, बाय रोड आना चाहते हो तो आपको यहाँ से हिंगोली, नागपुर, हिंगोली, पुसद, माहूर, यवतमाल, इस तरफ से आपको ये रोड मिलेंगे और आगे पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई की ओर जाने के लिए आपको औरंगाबाद, जालना, पुणे, नगर, मुंबई ऐसा जा सकते हैं। और पश्चिम महाराष्ट्र में जाने के लिए औंढा नागनाथ, परभणी, परली वैजनाथ, लातूर, सोलापुर ऐसा जा सकते हैं। और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर है। आप यहाँ से नांदेड़ जाएंगे और नांदेड़ से हैदराबाद से आगे आप जा सकते हो। ऐसा ये औंढा नागनाथ स्थित है। ट्रेन का अगर से हम सोचेंगे तो नज़दीक का नियर बाय जो स्टेशन है ये परभणी, नांदेड़ और हिंगोली, ये 3 स्टेशन नियर बाय है। यहाँ से करीबन 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 3 स्टेशन है। यहाँ से आप ट्रेन से आ सकते हो। और बाय प्लेन का अगर से हम सोचेंगे तो नियर बाय जो एयरपोर्ट है, एक तो नांदेड़ में है, दूसरा औरंगाबाद में है और तीसरा नागपुर में है। नांदेड़ यहाँ से 70 किलोमीटर है, औरंगाबाद 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर है और नागपुर 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर है। इस
से आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर रहने की पूरी सुविधा है, भक्त निवास है, यात्री निवास है और बाहर होटल्स भी है। एसी नॉन एसी सब रूम यहाँ पर अपने को मिलेंगे। और यहाँ पर मंदिर में आपको प्रसादालय है, आप 24 घंटे यहाँ पर प्रसादालय में प्रसाद ले सकते हो। बाहर भी होटल से, होटल में भी आप प्रसाद ले सकते हो। और यहाँ पर भगवान को ज्योतिर्लिंग को रुद्राभिषेक आपके हाथ से गर्भगृह में जाने के बाद में ही आपको गर्भगृह में अभिषेक करने को मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग का वैशिष्ट्य कि आपके हाथ से आप भगवान शिव जी को ज्योतिर्लिंग को अभिषेक आपके हाथ से कर सकते हो। ऐसा ये जाज्वल्य स्थान और दिव्य दर्शन आपको यहाँ पर इस MNS चैनल के द्वारा आपको मिल रहा है। और मैं कृष्णा ऋषि आपके धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। हर हर महादेव।